क्या आपके रहम में रसोलियाँ हैं या क्या आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? तो आप परेशान ना हो। फाइब्रॉइड्स के मुकम्मल खात्मे के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में यूट्रेन फाइब्रॉइड्स के यानी बच्चादानी की रसोलियों के मुतालिक बात करूँगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी कि अपने किसी भी पेचीदा पोशीदा अमराज से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। नाज़रीन, बहुत सी ख़वातीन यूट्रेन फाइब्रॉइड्स जैसे मसले का शिकार होती हैं और बाज़ दफ़ा इतनी तशवीशनाक सूरत हाल बन जाती है कि यूट्रस को निकाल दिया जाता है। इसलिए मैं इन तमाम ख़वातीन को कहूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई भी मसला दरपेश है तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। यूट्रेन फाइब्रॉइड्स बांझपन की वजह से भी बन सकता है। अगर हमल भी हो जाए तो रसोलियाँ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड्स क्या है। फाइब्रॉइड्स औरत की बच्चादानी यूट्रस के अंदर या ऊपर पैदा होने वाली गैर मामूली गिल्टियाँ होती हैं। बाज़ औक़ात ये गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं जिससे पेट में शदीद दर्द और हैवी पीरियड्स आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी कोई ख़ास अलामत ज़ाहिर नहीं होती। बच्चादानी में गिल्टियाँ या ट्यूमर आम तौर पर बेज़रर पाए जाते हैं। इनमें कैंसर की अलामत नहीं होती। तहकीक के मुताबिक 70 से 80% ख़वातीन में 50 साल की उम्र के बाद बच्चादानी में फाइब्रॉइड्स बन जाती हैं, जिनकी अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अब मैं यूट्रेन फाइब्रॉइड्स की कुछ वजूहात का जिक्र करूँगी। गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गम और गुस्सा, बार बार एक्सरसाइज, बार बार एक्सरे की शौं से गुजरना, ज़हनी परेशानी, शादी का देर से होना। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो फाइब्रॉइड की अफजाइश में मददगार साबित होती हैं। हार्मोन्स, ओवरी में बनने वाले 2 किस्म के हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हर माहवारी के साथ यूट्रस की लाइटनिंग को बढ़ाते रहते हैं। फाइब्रॉइड्स की अफजाइश का बाइस बन सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, बच्चादानी की ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है। अगर आपकी नानी, माँ या बहन को ये बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। हमल, प्रेगनेंसी, दौरान हमल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, इसलिए दौरान हमल फाइब्रॉइड बनने के ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। अब मैं फाइब्रॉइड्स की कुछ अलामात का जिक्र करूँगी। बच्चादानी में फाइब्रॉइड्स की अलामात और इनके साथ जगह और तादाद के हिसाब से ज़ाहिर होती है। अगर ट्यूमर छोटा हो या आपकी माहवारी बंद होने वाली है तो इनके अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, क्योंकि माहवारी बंद होने के बाद ये फाइब्रॉइड्स सिकुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना या जमा हुआ खून आना, कमर के निचले हिस्से या पेड़ों में दर्द होना, पीरियड्स के दर्द में इजाफा होना, पेशाब ज़्यादा आना, पीरियड्स ज़्यादा दिन तक आना, पेट का निचला हिस्सा भरा हुआ या इसमें दबाव महसूस होता है, पेट का बढ़ जाना या सोजन होना, ये सब अलामात यूट्रेन फाइब्रॉइड्स की हो सकती हैं। यहाँ मैं इन ख़वातीन का जिक्र करना चाहूँगी जिनकी फाइब्रॉइड्स बनने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। वो ख़वातीन जिनके ख़ानदान में बहुत सी औरतों को ये मसला हो। इसके अलावा 30 साल से ज़्यादा उम्र वाली औरतें या वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर हामला ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स बनने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद फाइब्रॉइड्स से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन के इस मर्ज़ यूट्रेन फाइब्रॉइड्स और जनाना बांझपन की तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद बच्चादानी की रसोलियों के मुकम्मल खात्मे के हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल की गई कीमती अद्वियात हार्मोन्स को मतवाजन करती हैं। इसके बाद माहवारी में होने वाली दर्द की शिद्दत को कम करती हैं और माहवारी की बेकायदगी या हैज़ का बहुत ज़्यादा आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके पीरियड्स को रेगुलर करती हैं। तासीर दवाखाना का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज कमर के निचले हिस्से के दर्द को फौरी आराम देकर पेट पर महसूस होने वाले दबाव को ख़त्म करता है, जिससे औरत को ज़्यादा तकलीफ का एहसास नहीं होता और औरत पुरसुकून रहती है। हमारा हर्बल इलाज न सिर्फ रसोलियाँ ख़त्म करता है बल्कि इसकी वजह से रहम में होने वाली सोजिश और दर्द का भी खात्मा करता है। ये हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक और मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है।
वो ख़वातीन जिनको रहम में दर्द होता है, सोजिश या जलन का एहसास होता है या पेशाब जल के आता है, तासीर दवाखाना के इलाज से इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकती हैं। हमारा हर्बल और बेज़रर तरीका इलाज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बढ़ती हुई मिकदार को कम करके मज़ीद रसोलियाँ बनने के अमल को रोकता है। हमारा कुदरती इलाज बच्चादानी की रसोलियाँ ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत कंसीव भी जल्दी करती है। और तासीर दवाखाना के इलाज में शामिल अद्वियात आपकी औलाद को सेहतमंद, खुश शक्ल और मुकम्मल खतोखाल के साथ जन्म देने में मुआवन है। इस इलाज की खास बात ये भी है कि ये माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है। नाज़रीन, अब कुछ खुराक और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगी जिन पर अमल करके ख़वातीन खुद को सेहतमंद रख सकती हैं। ताज़ा सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फास्ट फूड कम से कम खाएँ, तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। इसके साथ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर, अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें, स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके दूर रहें। वो ख़वातीन जिनको बच्चादानी में रसोलियाँ हैं, इन्हें चाहिए फ़ौरन इसका इलाज करवाएं, क्योंकि इस मर्ज़ के साथ अगर आप हामला होती हैं तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमल के साथ रसोलियों का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इस मसले से निजात के लिए कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और अपना इलाज करवाकर इस मर्ज़ से मुकम्मल निजात हासिल करें। ताहम वो ख़वातीन जो क्लिनिक आकर इलाज नहीं करवा सकती, वो घर बैठे अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके यूट्रेन फाइब्रॉइड्स का इलाज करवा सकती हैं, जिसके बाद आप भी अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें और नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।